आज हम सबसे पहले भारत को मजबूती देने वाली उड़ान का विश्लेषण करेंगे और ये वो उड़ान है जिससे हमारे यहां कुछ लोग आज परेशान भी हो गए होंगे क्योंकि इन्होंने इस उड़ान को रोकने की पूरी कोशिश की थी। हम रफाल लड़ाकू विमानों की बात कर रहे हैं जो भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए आज फ्रांस से उड़ान भर चुके हैं और बुधवार तक ये विमान भारत पहुंच जाएंगे और भारत के लोग इस विमान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब हम आपको उस वक्त की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब 5 रफाल लड़ाकू विमानों ने फ्रांस से भारत के लिए उड़ान भरी और 7,000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करके ये 5 लड़ाकू विमान 2 दिन में भारतीय वायुसेना के अंबाला एयरबेस पर पहुंच जाएंगे, जहां से इन्हें अगले कुछ दिनों में अपने पहले मिशन के लिए तैयार किया जाएगा। और आज की परिस्थितियों में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन लड़ाकू विमानों का पहला मिशन कहां पर होगा। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। लद्दाख सीमा पर भारतीय वायुसेना को नई मजबूती देने और चीन को एक कड़ा संदेश देने के लिए ये 5 रफाल विमान भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। ये भारत आ रहे हैं, अपने घर आ रहे हैं। तो रफाल की ये गर्जना आपने सुनी होगी और रफाल की ये गर्जना चीन तक जरूर पहुंची होगी और चीन को संदेश देने के लिए ही ये 5 रफाल भारत आ रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है और आप भी अपने दिमाग पर जोर डालिए कि आपने आखिरी बार हमारे देश में किसी बड़े हथियार की खरीद पर इतनी एक्साइटमेंट, इतना जोश पहले कब देखा था। यानी भारत के लोग रफाल की इस खरीद पर, रफाल के भारत आने पर इतने जोश में क्यों हैं और भारत के लोग यानी आम जनता भी इस विमान का बेसब्री से इंतजार क्यों कर रही है। एक जमाना था जब पाकिस्तान की वायुसेना हमारी वायुसेना से बहुत मजबूत हुआ करती थी क्योंकि तब अमेरिका पाकिस्तान को हथियार और लड़ाकू विमान दोनों मुहैया करा रहा था और अमेरिका ये हथियार और लड़ाकू विमान देने से भारत को इनकार कर दिया करता था। यानी भारत भी चाहता था कि पाकिस्तान की बजाय अमेरिका भारत को F-16 विमान दे, लेकिन तब अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने अत्याधुनिक विमान दिए और पाकिस्तान की वायुसेना को बहुत सक्षम बना दिया था। जैसे उदाहरण के लिए वर्ष 1962 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तब के अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी को पत्र लिखकर अमेरिकी वायुसेना के लड़ाकू विमान और उनकी मदद मांगी थी और साथ में यह भी लिखा था कि ये विमान भारत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा। फिर भी अमेरिका ने मदद देने से तब इनकार कर दिया था। इसलिए आज की ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये कितनी महत्वपूर्ण है इसे समझने के लिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इन्हीं रफाल विमानों पर हमारे देश में सबसे बड़ा राजनीतिक विवाद हुआ था, राजनीति हुई थी। इस मुद्दे पर चुनाव तक लड़ा गया था, यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक गया था और एक जमाना ऐसा आया था जब हमारे देश का मीडिया भी हर रोज रफाल के बारे में बात करता था। हमारे देश के न्यूज़ चैनल्स में जो डिबेट्स होते हैं हर रोज रफाल के बारे में ही डिबेट होता था और कितने महीनों तक रफाल के बारे में अखबारों में पहले पन्ने पर खबर छपती थी और कहा जाता था कि ये डील सही नहीं है। एक हमारे देश का एक खास वर्ग ऐसा था जिसने फ्रांस में लड़ाकू विमानों के समझौते को रद्द करवाने में पूरा जोर लगा दिया था। कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी ने इसे 2019 के चुनावों का सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था, जबकि भारत को रफाल जैसी नई तकनीक वाले शक्तिशाली लड़ाकू विमानों की पिछले 2 दशकों से बहुत ज्यादा जरूरत थी और जब यह समझौता हुआ तो उसे हमारे ही देश के नेताओं ने अपनी राजनीति से क्रैश करने की पूरी कोशिश की।
लेकिन ऐसे सभी लोगों की कोशिशें आखिरकार असफल साबित हुई और 2016 में हुए 36 रफाल लड़ाकू विमानों के समझौते के तहत 4 साल बाद अब 5 रफाल विमान भारत पहुंच रहे हैं। इन 5 विमानों में 3 सिंगल सीटर और 2 ट्विन सीटर विमान हैं, जिन्हें भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट पूरी ट्रेनिंग के बाद फ्रांस से भारत ला रहे हैं। भारतीय वायुसेना को अब तक कुल 10 रफाल विमान मिल चुके हैं, जिसमें 5 भारत के लिए रवाना हो चुके हैं और 5 विमान फिलहाल फ्रांस में ही ट्रेनिंग मिशन पर हैं। वर्ष 2021 यानी अगले साल के आखिर तक ये सारे 36 रफाल विमान भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएंगे। इसलिए आज आपको 2 बातें समझनी चाहिए। पहला, भारत के लोग, भारत की जनता रफाल के आने पर इतनी उत्साहित क्यों है, और दूसरी बात यह कि पूरा 2019 का जो साल था, खासतौर पर चुनाव से पहले लगातार इस विमान को लेकर हमारे देश के नेताओं ने राजनीति की थी, सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए थे, कितनी PIL लगाई गई थी, और आज शायद देश को यह समझ में आ रहा है कि यह विमान हमारे लिए कितना जरूरी था। और आज हमारी उन नेताओं को फिर से चुनौती है, राहुल गांधी को भी फिर से चुनौती है कि अब जब ये रफाल विमान आ रहे हैं तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि वो इन विमानों के यहां आने का विरोध करना चाहते हैं या इनका स्वागत करना चाहते हैं। पूरे देश को इंतजार रहेगा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अब इन विमानों के आने पर भी कुछ ट्वीट करें, कुछ वीडियो जारी करें, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अपना कोई स्टेटमेंट दें। बहुत दिलचस्प होगा यह जानना कि अब कांग्रेस पार्टी क्या कहती है, इनका स्वागत करती है या अब भी यह कहती है कि इन विमानों को वापस ले जाइए। वैसे तो सामान्य स्थितियों में ऐसे लड़ाकू विमानों को सैन्य मिशन के लिए तैयार होने में कम से कम 6 महीना लगते हैं, लेकिन अभी सामान्य स्थितियां नहीं हैं और सीमा पर बहुत तनाव है। इसलिए जानकारों के मुताबिक जरूरत पड़ने पर इन रफाल लड़ाकू विमानों को 1 हफ्ते के अंदर ही सैन्य तैनाती के लिए तैयार किया जा सकता है। भारतीय वायुसेना के 12 फाइटर पायलट्स इन विमानों को उड़ाने के लिए पूरी तरह से ट्रेनिंग ले चुके हैं, वो पूरी तरह से प्रशिक्षित किए जा चुके हैं और फ्रांस से चले इन रफाल विमानों का रूट मैप आज हम आपको दिखाना चाहते हैं किस रास्ते से ये आ रहे हैं। फ्रांस के मेरिनेक एयरबेस से ये 5 विमान आज दोपहर 12 बजे भारत के लिए उड़े। यहां से ये विमान UAE में आबू धाबी के रास्ते भारत आएंगे। फ्रांस से 7 घंटे की उड़ान के बाद ये विमान आबू धाबी के अल दफ्र एयरबेस पर पहुंचे। अल दफरा पर यह पहुंचे रिफ्यूलिंग के लिए। इस यात्रा में फ्रांस की वायुसेना के 2 मिड एयर रिफ्यूलर्स विमान भी इनके साथ थे, जिन्होंने हवा में ही इन विमानों में ईंधन भी भरा। इन विमानों को ला रहे भारतीय फाइटर पायलट्स रात में आबू धाबी में रुकेंगे, कुछ आराम करेंगे और फिर इसके बाद अगले दिन यानी कल ये अंबाला के लिए रवाना होंगे। ये 5 विमान रफाल विमानों की पहली स्क्वाड्रन का हिस्सा बनेंगे, जिसका नाम रखा गया है द गोल्डन एरोज। अब हम आपको भारतीय वायुसेना के उन जाबाजों की भी तस्वीर दिखा रहे हैं जो इन विमानों को फ्रांस से भारत ला रहे हैं। देखिए, ये वो लोग हैं। इन जाबाजों और इन विमानों को फ्रांस से विदाई देने के लिए फ्रांस में भारत के राजदूत जावेद अशरफ भी हवाई अड्डे पर मौजूद थे। इसके अलावा रफाल विमानों को बनाने वाली कंपनी, फ्रांस की मशहूर रक्षा कंपनी डसों एविएशन के चेयरमैन भी इस मौके पर मौजूद थे। जाहिर सी बात है कि लड़ाकू विमान भारत और फ्रांस की सबसे मजबूत दोस्ती का प्रतीक बन चुके हैं। वैसे तो भारतीय वायुसेना में वर्ष 1953 से फ्रांस के लड़ाकू विमान हैं और जैगुआर और मिराज जैसे लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना की पहचान रहे हैं। ये दोनों ही फ्रांस में बने हुए विमान हैं, लेकिन रफाल की बात ही अलग है और आज का वक्त भी बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा संदेश भी है कि जब चीन जैसे देश के सामने भारत मजबूती से खड़ा है तो फ्रांस जैसा देश भारत को सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों की समय पर डिलीवरी देने में कोई भी हिचक दिखा नहीं रहा है। यानी फ्रांस ने इस समय जब भारत को सबसे ज्यादा जरूरत थी, भारत का पूरा साथ दिया है।